गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, एमवीए झूठ फैला रहा है। महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, एक है तो सेफ है का नारा जन जन तक पहुंचाना है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि एक है तो सेफ है, जन जन तक पहुंचना चाहिए। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में झूठ फैला रही है। भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मोदी वर्चुअल माध्यम से हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा शासित महायुति मराठाओं के गौरव को बढ़ाने का काम कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया दौरे पर हुए रवाना। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। यहां 150 प्लस भारतीय कंपनियां, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है कारोबार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे नाइजीरिया रवाना हो गए। वे राष्ट्रपति अहमद तिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया जा रहे हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा होगा। दरअसल दोस्तों, मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अम्बुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, मोदी बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते थे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार चुराई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। जब महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करने की मीटिंग में अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग बैठे थे, तब क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने मित्र अडानी को देना चाहते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गद्दारों से सावधान रहे। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की जनता को शरद पवार का पत्र। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मतदाताओं से मौजूदा एनडीए नेतृत्व वाली महायुति सरकार के खिलाफ एकजुट होने की विनम्र अपील करते हुए एक भावुक पत्र लिखा। शरद पवार ने मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। पत्र में पवार ने महाराष्ट्र के गद्दारों से राज्य को बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने और राज्य के स्वाभिमान को वापस लाने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हमारा नारा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का किनारा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर की सभा में एक बार फिर बटोगे तो कटोगे का नारा दोहराया। वहीं मजुआ उपचुनाव के प्रचार के बाद न्यूज चैनल आज तक से खास बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं रखना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह नहीं जानते कि मुख्यमंत्री ने यह बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ है, यही नारा हमारा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना बाइडेन से की। बोले, मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कर डाली। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि आजकल मोदी जी अपने भाषणों में वही बातें बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। शायद मोदी जी को मेमोरी लॉस हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी भाषण देते वक्त भूल जाते थे, कुछ बोलना होता था और बोल कुछ जाते थे, फिर पीछे से उन्हें बताया जाता था कि ये नहीं बोलना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी शाह के बयानों पर मिली शिकायत तो चुनाव आयोग हुआ सख्त। कांग्रेस बीजेपी को नोटिस भेज जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी की ओर से मिली शिकायतों के मद्देनजर शनिवार को दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की शिकायत को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बयानों को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेज जवाब मांगा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टाइसन के मैच से नेटफ्लिक्स 6 घंटे हो गया ठप। 19 साल बाद रिंग में उतरे, 31 साल छोटे खिलाड़ी से हारे, 169 करोड़ रुपए मिलेंगे।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट मुक्केबाज माइक टायसन 19 साल बाद रिंग में उतरे। उनका मुकाबला टेक्सास के AT&T स्टेडियम में हुआ। टायसन 31 साल छोटे 27 साल के अमेरिकी बॉक्सर जैक पॉल से भिड़े। जैक ने यह मैच 78-74 से जीता। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर हुई, लेकिन इतने ज्यादा यूजर्स स्ट्रीमिंग से जुड़े कि सर्विस 6 घंटे ठप हो गई। यूजर डाउन डिटेक्टर.com के अनुसार अमेरिका और भारत में करीब 1 लाख से ज्यादा यूजर्स को नेटफ्लिक्स चलाने में दिक्कत आई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर का शेड्यूल जारी किया। POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कोई शहर नहीं, PCB ने 3 शहर शामिल किए थे। BCCI ने आपत्ति जताई थी। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी ने शनिवार को चैंपियंस ट्रॉफी टूर का शेड्यूल जारी किया है। इसमें POK के शहरों को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले PCB ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रॉफी के टूर का शेड्यूल पोस्ट किया था। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 3 शहर भी शामिल थे। इस पर BCCI ने आपत्ति जताई थी। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के 3 शहरों में टूर के बाद ट्रॉफी भारत में भी आएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में हजारों लोगों को सरकारी नौकरी से निकालेंगे रामास्वामी। बोले, मस्क का तरीका अपनाएंगे, देश को बचाने के लिए यह जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती का संकेत दिया है। CNN के मुताबिक रामास्वामी ने फ्लोरिडा में गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि वे मस्क के साथ मिलकर हजारों सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से निकाल देंगे। वे इसी तरह से देश को बचाने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत चीन के रक्षा मंत्री 20 नवंबर को मिलेंगे। आसियान सम्मेलन में मिलेंगे दोनों नेता। सीमा समझौते के बाद पहली मुलाकात। जी हां दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 नवंबर को चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुलाकात अगले हफ्ते लाओस में होने वाले एशियान सम्मेलन में होगी। बीते महीने पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटने और पिछले हफ्ते भारतीय सेना के देमसांग इलाके में फिर से गश्त शुरू करने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बने। पत्नी रितिका ने बेटे को जन्म दिया। ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मुकाबला खेल सकते हैं भारतीय कप्तान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी रितिका सचदेह ने 15 नवंबर को देर रात बेटे को जन्म दिया। रोहित ने अपने बेटे के जन्म के लिए टीम इंडिया से ब्रेक लिया था। वह टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचे। हालांकि बेटे के जन्म के बाद माना जा रहा है कि वह 22 नवंबर को शुरू होने वाले पर्थ टेस्ट मुकाबले में खेल सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित ने 13 सितंबर 2015 को रितिका सचदेह से शादी की थी। 30 सितंबर 2018 को रितिका ने बेटी समायरा को जन्म दिया। समायरा अब 5 साल की हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने सुनाई अश्नीर ग्रोवर को खरी खोटी। बोले, निकल गई ना हेकड़ी। जी हां दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर सोशल मीडिया का काफी चर्चित चेहरा बन गए हैं। शार्क टैंक में उनके जज होने के दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी व्यूज बटोरते हैं। लेकिन जब वो बिग बॉस 18 में सलमान के सामने आए तो भाईजान ने उनको खूब आड़े हाथों ले लिया, जिसके बाद इंटरनेट पर भी यूजर्स उन्हें खरी खोटी सुनाते दिखे। दरअसल दोस्तों, बिग बॉस 18 में अश्नीर के एक पुराने वीडियो को लेकर सलमान खान ने उनकी खिंचाई कर दी। शो के सामने आई इस वीडियो में अश्नीर काफी शर्मसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं सलमान ने उनकी क्लास लगाते हुए उन्हें दोगला तक कह दिया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अश्नीर ग्रोवर की जमकर क्लास लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खलिस्तानी आतंकी डल्ला के प्रत्यार्पण पर बोली कनाडाई विदेश मंत्री, इस बारे में कुछ नहीं जानती, भारतीय राजनयिकों से बात करूंगी। जी हां दोस्तों, खलिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के प्रत्यार्पण के मामले पर कनाडा की विदेश मंत्री मेलाना जोली ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पेरू में 15 नवंबर को एक मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जोली ने कहा कि वह चल रही जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। मेलानी ने कहा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, इसकी उन्हें विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अगर गिरफ्तारी को लेकर कोई पूछताछ होती है तो वे भारतीय राजनयिकों से बातचीत करेंगी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत जारी रहेंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भारत ने छोड़ दिया पीछे। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस बोली, मुश्किल में है पश्चिम देशों की शाख। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने शनिवार को कहा कि पश्चिमी देश गंभीर संकट में है और भारत ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह बात हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कही। ट्रस ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अब भारत से पीछे हो चुकी है, जहां कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां और सुधार हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन के बीच बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
ये हमारी एकता, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बोली कंगना रनावत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी सुर्खियों में है। इस नारे पर सियासी नेताओं में तकरार भी देखने को मिल रही है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे के नारे को अब आम जनता भी समझने लगी है। यह जो नारा है वह हमारी एकता का है। हम परिवार में भी यही कहते हैं कि सब एक रहें। हमारी पार्टी सनातनी पार्टी है। हमारी पार्टी सबको एक साथ लेके चलती है। अगर हम साथ रहे तो पीओके भी भारत में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अभी भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे हैं कन्हैया। सनातन धर्म संसद में देवकी नंदन ठाकुर ने हिंदुओं से कर दी यह मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आज सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। संतों ने सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सनातन धर्म संसद बुलाई, जिसमें कई हिंदू संतों और जैन धर्म गुरुओं का समागम होगा। सनातन बोर्ड की जरूरत पर देवकी नंदन ठाकुर कहते आए हैं कि अगर देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपनी व्यवस्थाओं का रक्षण करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 4,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी भी हुई सस्ती। जान लीजिए कितने बदल गए हैं 7 दिनों में दाम। दरअसल दोस्तों, शादी का सीजन चल रहा है और लोग सोने चांदी की खरीदारी में लगे हुए हैं। वैसे खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के रेट में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 7 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बात करें दोस्तों 22 कैरेट सोने की, तो दोस्तों 22 कैरेट सोने के दाम पिछले सप्ताह की तुलना में 3500 रुपए कम हो गए हैं, जिसके कारण एक तोला 22 कैरेट सोना 69,350 रुपए का हो चुका है। जबकि 24 कैरेट सोना 3,820 रुपए गिरकर अब 75,650 रुपए का हो चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी पिछले सप्ताह की तुलना में 4,500 रुपए सस्ती है। इस वक्त चांदी 89,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे शमी। दूसरे टेस्ट मैच में टीम में शामिल किए जाने की है संभावना। वर्ल्ड कप में चोटिल हुए थे। जी हां दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कप्तान रोहित शर्मा के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। 5 मैचों की यह टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी। उनकी टीम में शामिल होने पर फैसला 1 मैच के बाद ही लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि रोहित पर्थ टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ सकते हैं। उनके साथ ही शमी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर सकते हैं। रोहित निजी कारणों से टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना नहीं हुए थे। टीम के बाकी मेंबर्स 11 नवंबर को ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम में कुकी समुदाय के लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। जीरीबाग में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों का शव लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। जी हां दोस्तों, असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर पुलिस और कुकी समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल दोस्तों, मणिपुर के जीरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 उग्रवादियों के परिजन उनके शव मांगने के लिए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। असम पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शव मणिपुर पुलिस को सौंपे जाएंगे, लेकिन परिजन शव वहीं सौंपे जाने की मांग करते हुए पत्थरबाजी पर उतर आए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद हालात काबू में आए और परिजन मणिपुर पुलिस के शव लेने पर सहमत हुए। अब शवों को मणिपुर के चूरा चांदपुर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता टीएमसी पार्षद को मारने आया शूटर, गोली नहीं चली। पार्षद ने दौड़ाकर पकड़ा। आरोपी बोला, किसी ने पैसा नहीं दिया, सिर्फ फोटो दी थी। जी हां दोस्तों, कोलकाता के कस्बा इलाके में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्षद के मर्डर की साजिश नाकाम हो गई। वार्ड 108 के पार्षद सुशांत घोष शुक्रवार शाम अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 लोग स्कूटर पर आए। पीछे बैठे व्यक्ति ने घोष पर 2 बार फायर करने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली। इसी बीच सुशांत घोष शूटर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। शूटर ने स्कूटर पर भागने की कोशिश की, पर सुशांत ने उसके कपड़े पकड़कर खींच लिया। इस दौरान वह दोबारा बचकर दौड़कर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। घोष के घर पर सीसीटीवी लगा था और इसी में घटना कैद हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिग बॉस 18 में एडिन रोज की वाइल्ड कार्ड एंट्री। गंदी बात सीजन 4 से चर्चा में आई। साउथ की फिल्मों में भी काम किया। जी हां दोस्तों, पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 में आज मॉडल और एक्ट्रेस एडिन रोज वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री लेने जा रही है। यह जानकारी दैनिक भास्कर के एक्सक्लूसिव सोर्सेज से दी गई है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस अपनी एंट्री से बिग बॉस में ग्लैमर का तड़का लगाएगी। वहीं इससे पहले दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिवली यह भी बताया था कि बिग बॉस 18 में सलमान खान की जगह अब रवि किशन वीकेंड का वार एपिसोड को होस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
4 शब्दों को कोर्ट ने ST/SC एक्ट से हटाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा भंगी नीच जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। जी दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के 4 जाति सूचक शब्दों को हटाते हुए कहा है कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। दरअसल दोस्तों, मामला अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई बहस से जुड़ा है। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ लगी SC/ST एक्ट की धाराओं को हटा दिया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर धनुष पर भड़की नयनतारा, बोली सोचा नहीं था इतने नीचे गिर जाओगे। एक्ट्रेस को भेजा था 10 करोड़ का लीगल नोटिस। जी हां दोस्तों, साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर धनुष को खरी खोटी सुनाई है। सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि आप अपने पिता और भाई की बदौलत एक कामयाब एक्टर बने हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने नीचे गिर जाएंगे। दरअसल यह मामला नयनतारा की लाइफ पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेयर टेल से जुड़ा है। धनुष ने इस डॉक्यूमेंट्री में 3 सेकंड के विजुअल पर आपत्ति जताते हुए एक्ट्रेस को 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रैक्टिस के दौरान गिल की उंगली में लगी चोट। एक दिन पहले KL राहुल चोटिल हुए थे। 20 नवंबर से पहला टेस्ट मुकाबला है। जी दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को एक और झटका लगा है। बल्लेबाज शुभमन गिल भी चोटिल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल को शनिवार को पर्थ में मैच सिमुलेशन के दौरान स्लिप में फील्डिंग करते समय उंगली में चोट लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज के अनुसार गिल की उंगली पर चोट लगी है, लेकिन पर्थ में नहीं खेलेंगे, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। मेडिकल टीम उन पर नजर बनाए हुए है। 2-3 दिन के बाद फैसला लिया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, इससे एक दिन पहले KL राहुल को भी गेंद लगी थी और वे प्रैक्टिस जारी नहीं रख सके थे। वहीं विराट कोहली ने भी स्कैन कराया था। हालांकि बाद में पता चला कि कोहली बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दूसरे दिन ही सूर्या और बॉबी देओल की फिल्म को लगा तगड़ा झटका। सिंगल डिजिट में सिमट गई कमाई। शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन। जी हां दोस्तों, सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कंगवा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का काफी बज बना हुआ था। हालांकि फिल्म के बाद फिल्म को क्रिटिक और ऑडियंस से मिला जुला रेस्पॉन्स मिला। इसी के साथ पहले दिन कंगवा उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत नहीं कर पाई। दोस्तों, आपको बता दें, तमिल सुपरस्टार सूर्या की फिल्म कंगवा साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। काफी हाइप के बाद यह फिल्म इस गुरुवार को 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म की ओपनिंग काफी ठंडी रही। दरअसल दोस्तों, कंगवा की कहानी और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस में दम नजर नहीं आया। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और VFX की काफी तारीफ हो रही है, लेकिन कंगवा दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पाई। वहीं दूसरे दिन तो इस पीरियड एक्शन ड्रामा के बॉक्स ऑफिस पर हवा ही निकल गई। दोस्तों, बात करें पहले दिन की कमाई की, तो पहले दिन फिल्म ने 24 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन फिल्म की हवा निकल गई। फिल्म ने दूसरे दिन महज 9 करोड़ की कमाई की है। इस तरीके से फिल्म की पहले 2 दिनों की कमाई 33 करोड़ रुपए ही हो पाई है। ऐसे में दोस्तों, इस फिल्म का बजट 350 करोड़ है और अगर फिल्म 350 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाई तो यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे तो जल्दी से उन राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।